गंगे हर तरफ एक ही उद्घोष यहाँ पर आज सुनाई दे रहा है। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पंचदशनाम जूना अखाड़ा इस वक्त स्नान करने के बाद लौट रहा है। पंचदशनाम जूना अखाड़ा वही नागा सन्यासियों का अखाड़ा जिसके लिए सबसे ज्यादा कौतूहल, इच्छा, जिज्ञासा श्रद्धालुओं में रहती है। उनकी एक झलक पाने के लिए नागा सन्यासियों के लिए लोग मौजूद रहते हैं। और ये देखिए, पंचदशनाम जूना अखाड़े के जो बाकी संत सन्यासी हैं वो लौट रहे हो। नागा साधु जो है, नागा संत जो है वो स्नान करके वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आसमान से पुष्प वर्षा हो रही है। धरती पर नागा सन्यासी स्नान करके लौट रहे हैं। अद्भुत संगम इस संगम नगरी में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आसमान से पुष्प वर्षा इन सभी साधुओं पर हो रही, इन सभी संत साधुओं पर। एक तरफ से आप देख सकते हैं जो अखाड़े हैं वो अमृत स्नान के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से जो नागा साधु हैं वो स्नान करके लौट रहे हैं और हर किसी को आशीर्वाद देते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। जबरदस्त तस्वीर आपको महाकुंभ की नगरी से हम दिखा रहे हैं। और देखिए, आज जो अमृत स्नान बसंत पंचमी का है, जो कि आखिरी अमृत स्नान इस महाकुंभ का है। नागा सन्यासियों की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। ये विजय सत्येंद्र आपको दिखा रहे हैं, विजय विवेक आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे नागा सन्यासी अमृत स्नान करके वापस लौट रहे। एकदम सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टाइम्स नाउ भारत पर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देख रहे हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़ा को इस वक्त का समय मिला था स्नान का और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीधे संगम नोद से स्नान करके वापस लौटते हुए नागा सन्यासी भस्म लगा करके संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पंचदशनाम जूना अखाड़े के जो सन्यासी है वो वापस लौट रहे। एक करके अखाड़ों को जो समय मिला उसके तहत स्नान करके वापसी का ये वक्त और लाइव तस्वीरें सीधे आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिए आगे अखाड़ा आते हुए और अखाड़े जाते हुए, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जूना अखाड़े की एक एक जो जत्था है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सन्यासी नागा सन्यासी लौट रहे हैं। तो जूना अखाड़े के जो बाकी संत सन्यासी हैं वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं हम आपको। अखाड़ों के अमृत स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक कई अखाड़े जो हैं वो स्नान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कितनी भव्य तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ चारों तरफ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। अद्भुत संगम यहाँ पर प्रयागराज संगम में देखने को मिल रहा है। संगम नोज में हमारी मौजूदगी है और वहीं से सीधा लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। और आज जो अमृत स्नान तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है इस महाकुंभ का, जिसके बाद अब माघ पूर्णिमा और साथ ही महाशिवरात्रि का स्नान जरूर होगा, लेकिन अमृत स्नान वसंत पंचमी को ही आखिरी माना जाता है। मकर संक्रांति, उसके बाद मौनी अमावस्या और उसके बाद वसंत पंचमी का स्नान। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस महाकुंभ पर नजर बनाए हुए हैं। वॉर रूम से निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो लगातार वो नजर बनाए हुए मौनी अमावस्या में जो भगदड़ हुई थी उसके बाद से ही जो बड़े बदलाव किए गए हैं उस पर खुद नजर बनाई रखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज की जो तैयारियां है उसको लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। तस्वीरें भी लगातार आप देखिए, लाइव तस्वीरें, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान के लिए संगम तट पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। वॉर रूम से निगरानी करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देखिए, तो हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है और तमाम जो नागा साधु हैं वो स्नान करके वापस लौट रहे हैं और हर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और नागा साधु काफी खुश हैं जो व्यवस्था इस बार सरकार द्वारा की गई है। अद्भुत तस्वीर जहां एक बुजुर्ग नागा सन्यासी को कैसे कंधे पर उठा करके ले जाते हुए जो युवा नागा सन्यासी है वो दिखाई दे रहे हैं। यही वो अद्भुत तस्वीरें होती है जिसके देखने की इच्छा महाकुंभ में हर श्रद्धालु को होती है। नागा सन्यासियों की जो अद्भुत महिमा है उसका साक्षी बनने के लिए, गवाह बनने के लिए दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त इकट्ठा है। पंचदशनाम जूना अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो देखिए स्नान करके वापस लौट रहे हैं। तो सीधे अखाड़ा क्षेत्र से, संगम नोद से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, कड़ाके की सुबह सुबह ठंड होती है, बावजूद इसके जो नागा सन्यासी हैं, हम नागा सन्यासी दशनाम 144 साल को सभी को आज बसंत पंचमी महास्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग स्वस्थ रहें, हमारा देश सेवा आनंद करें। आज ये तीसरी शाही बहुत शांतिपूर्ण बीती है। त्रिपंथ स्नान जूना अखाड़ा सभी लोगों को धन्यवाद देता है। तूफानगिरी नागा बाबा जी सभी की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश महादेव नागा खड़ा। बसंत पंचमी के अमृत स्नान
महत्व यह होता है इसमें सभी देव शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें सबने नया युग है, ये नया संवत्सर, नई ऋतु है। बसंत पंचमी के स्नान का महत्व बताइए। बहुत अच्छा। और देखिए पुष्प वर्षा आसमान से नागा सन्यासियों के ऊपर पुष्प वर्षा इस वक्त की जा रही है। गुलाब की पकड़ियां इनके ऊपर बरसाई जा रही है आसमान से। और ये तीनों ही अमृत स्नान में हमने ये अद्भुत तस्वीरें देखी हैं जहां जमीन से जो श्रद्धालु है वो फूलों की बरसात कर रहे हैं नागा सन्यासियों के ऊपर, तो आसमान से भी जो प्रशासन है वो गुलाब की पकड़ियां इनके ऊपर बरसा रहा है। और ये तमाम वो साधु संत हैं जो आम दिनों में आपको नजर नहीं आएंगे और कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो देख पाते हैं इन तमाम नागा साधुओं को, बाबाओं को, संत साधु संतों को। और आप देखिए अपनी मस्ती में मस्त और पुष्प वर्षा हर तरफ इस वक्त महाकुंभ में हो रही है। बहुत ही दिव्य और भव्य तस्वीर यहाँ से निकल के और मैम दीपिका बहुत सौभाग्यशाली है कि हम इस वक्त यहाँ पर दीपिका मौजूद हैं और हमारे साथ देखिए हमारे जो तमाम सहयोगी है वो जुड़े हुए हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव पहले आप तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आप देखिए विनोद जो है वो वहाँ पर मौजूद है जहाँ अखाड़े हमारे हैं 18 सेक्टर, 19 सेक्टर, 20 सेक्टर, वहाँ से अखाड़े निकलते हैं और गौरव वहाँ पर है जहाँ अखाड़े पहुँचते हैं। तो दोनों ही तरह की तस्वीरें हम दिखाएंगे दीपिका। और सीधे गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव जरा दिखाइए, बहुत ही अद्भुत तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है तीसरे और आखिरी अमृत स्नान में। बिल्कुल देखिए बहुत ही अद्भुत तस्वीर है और मैं आपको दिखा दूं, अखाड़े आ रहे हैं और अखाड़े जा रहे हैं स्नान के बाद। ये देखिए यहाँ पर जो भोले की फौज है वो हर हर महादेव करते हुए तमाम नागा सन्यासी इस वक्त जो है वो आज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का भव्य व दिव्य बड़े निर्विघ्न संपन्न हुआ सही स्नान त्रिवेणी संगम तट पर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े ने भव्य व दिव्य तरीके से स्नान संपन्न किया। नमः पार्वती पते। तो भोले की फौज मौज कर रही है। ये भोले की फौज नहीं आर्मी है, ये नागा आर्मी है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े। और कैसा रहा स्नान आप? बहुत ही भव्य स्नान रहा आज का। चलिए तो ये देखिए तमाम नागा साधु जो है पंचनाम जूना अखाड़े से जो है लगातार स्नान करने के बाद पहुंच रहे हैं। महिला सन्यासी भी हैं। कैसा रहा माताजी स्नान? हर हर महादेव। महादेव महादेव। ये देखिए तो ये देखिए लगातार स्नान करने के बाद महादेव तो देखिए लगातार जो है ये पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें हमारे जितने भी साथी हैं जाहिर तौर पर इस दिव्यता को, इस भव्यता को महसूस कर पा रहे हैं और इस पवित्र रज पर, इस भूमि पर खड़े हैं। और त्रिवेणी का जो ये स्नान मैं आपको बता दूं, इस शाही स्नान के बाद 6 के जो 6 अखाड़े हैं वो वाराणसी की ओर चले जाएंगे और फिर अगला अर्ध महाकुंभ जब लगेगा तो वो नजर आएंगे। और आप देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो नागा सन्यासी लगातार आपको तस्वीरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए लगातार ये तस्वीरें भव्य दिव्य कुंभ और अमृत स्नान और इस अमृत स्नान के बाद की वापसी जो है इस वक्त जो है तमाम नागा साधुओं की हो रही है। और दूसरी तरफ भी अभी अगर आप देखें, मैं अपने साथियों को दिखाऊं, दर्शकों को दिखाऊं कि अभी भी दूसरी तरफ से जो है तमाम जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं, नागा सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, वो सभी जो है वो पहुंच रहे हैं इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में। और इस वक्त हर हर महादेव। महाराज जी कैसा रहा स्नान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्नान था। और देखिए स्नान व्यवस्था की तारीफ न सिर्फ श्रद्धालु कर रहे हैं बल्कि नागा सन्यासी जिन्हें किसी तरह की मोह माया नहीं होती और अमूमन अपने अखाड़ों में रहते हैं, वो हर हर महादेव के नारों के साथ आप देखिए। और अब अवधेशानंद गिरी महाराज जो है वो भी पहुंच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अवधेशानंद गिरी महाराज से बात करें और किस प्रकार का अनुभव रहा है, किस प्रकार के लिए देखते हैं। वहाँ फिलहाल आप देखिए लगातार जो नागा साधु है, ये देखिए अलग अलग अखाड़ों की महादेव। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, कोशिश हमारी है कि बात करने की कोशिश जो है की जाए तस्वीरें। और यहाँ पर देखिए लगातार अवधेशानंद जी महाराज भारत की एकता के दर्शन जी, सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व देखिए, पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है,
संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है। व्यवस्थाएं कैसी रही? अति उल्लास के कारण ऐसा था। आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम कोटि की, उत्तम कोटि। ठीक है महाराज, ये नहीं। तो ये इस वक्त आपने अवधेशानंद महाराज को बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम जो अखाड़े हैं वो निकल रहे हैं अमृत स्नान के लिए। नागा साधुओं का जो अमृत स्नान है वो यहाँ पर हो करके यहाँ से गुजर रहा है। अब अगली किसकी बारी हो रही है, कौन से अखाड़ा वहां से गुजर रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? तक 6 अखाड़े जो है, सन्यासी अखाड़ों के 6 अखाड़े जो थे वो निकल चुके हैं। अब जो बैरागी अखाड़े से निकलेंगे वो 8:25 से निकलेंगे। जो वक्त निर्धारित किया गया है उसी वक्त पर सबको निकलना है। सुबह 4 बजे से शुरू हुआ था और जो पंचायती अखाड़ा था, महानिवाणी शंभू पंचायती अटल अखाड़ा जो था वो निकल चुका है, निधनी निकल चुका है, जूना अखाड़ा हो चुका है, दशनाम आह्वान अखाड़ा जो है वो निकल चुका है। अब जो बारी है वो है अखिल भारतीय पंच निर्मोही अनी अखाड़े का और वो बैरागी अखाड़े के अंतर्गत आता है। तो 8:25 का वक्त निर्धारित किया गया है। इसके अंदर 3 अखाड़े हैं जो 8:25 से लेकर 10:05 तक जो है वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो इस वक्त मैं उस अखाड़े इलाके में हूँ और आपको मैं तस्वीरों को यही दिखाता हूँ किस तरीके से सड़क के तस्वीरें आपके जरिए पहुंचाएंगे। फिलहाल राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, वो अद्भुत तस्वीरें इस महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान में नजर आ रही है, जब अपने पूरी शानो शौकत के साथ जो अखाड़े हैं वो संगम में उस पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं और स्नान के बाद वापस लौट रहे हैं। जरा अभी वहां से तस्वीरें दिखाइए और जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि पिछली बार की तुलना में इस बार क्या क्या बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़े बड़े बदलाव है कि सिंगल वे रूट रखा गया है, 1 वे रूट रखा गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप ये देखिए किस तरीके से अखाड़े और जो उनके अनुयायी हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए जूना दशनाम अखाड़ा, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा गया, उसके बाद श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की ये तस्वीर। महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू, शंख, शरीर पर भभूत लगाकर सबसे आगे धर्म ध्वजा के साथ बढ़े हैं नागा साधु सन्यासी जो दिगंबर कहे जाते हैं, जिन्होंने प्रकृति को ही अपना वस्त्र बना लिया है। और उन अखाड़ों के पीछे पीछे जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो उनके पथगामी हैं, वो आगे बढ़ते हुए और लगातार उद्घोष हो रहा है हर हर गंगे, जय जय महादेव, हर हर महादेव, जय मां गंगे। और उसके बाद जो है जय मां सरस्वती का भी उद्घोष, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन भी और एक अलग तरीके का जोश, एक अलग तरीके की ऊर्जा। ये जरूर बात है, चूंकि अभी पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की और जो आप सवाल कर रही थी कि क्या बदलाव किए गए हैं, तो प्रेशर पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ताकि एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। दिव्य स्नान हो गया, अद्भुत हो गया, अद्वितीय हो गया। सरस्वती का आज पर्व है, सरस्वती का उद्गम प्राकट्य दिवस पर एक तरह से सनातन द्रोही जो इसमें विघ्न डालते हैं, असुर राक्षस, उनका अविद्या का नाश हो, उनको सद्बुद्धि आए और सनातनियों का भव्य दिव्य विराट जो विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, एकता का वातावरण निर्मित। क्या महत्व है बसंत पंचमी के अमृत स्नान का? बसंत पंचमी में अविद्या का भेदन होता है। ब्रह्मद्रवा और प्रेमद्रवा यमुना में स्नान करने से व्यक्ति की सुसुप्त अदृश्य सरस्वती का भेदन होता है, प्राकट्य होता है, जो 7 जन्मों तक मनुष्य का जो लोग नहीं आ पाए किसी वजह से, उनके लिए कैसे क्या कहेंगे? जो जहाँ है पंच योजन विस्तारणम गंगा गंगे युभूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्पापेभ्यम विष्णु लोकम स गच्छति। कहीं भी है वो गंगा गंगा 3 बार कह लें, तुलसी और कुशा मिला के स्नान करेंगे तो उनको त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त होगा। तो जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद है, आप लोग स्नान करके हो गया? स्नान हो गया, व्यवस्थाएं दिव्य हैं। आज शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बसंत पंचमी ऋतु का परिवर्तन करता है, विचारों का परिवर्तन करता है, विकारों को नाश करता है। इसलिए हम तो संपूर्ण देशवासियों से, विश्ववासियों से कहेंगे कि आज सरस्वती जयंती होने के कारण शास्त्र पूजन और शक्ति का संवर्धन करने के लिए शस्त्र पूजन, दोनों पूजन एक साथ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो शासक है वो संत भी है और शासक भी है, इसलिए व्यवस्था दिव्य और भव्य है। साधु संत काफी ज्यादा
खुश हैं। जो व्यवस्थाएं इस बार यहाँ पर की गई है साधु संतों के लिए हो चाहे आम श्रद्धालुओं के लिए हो। इसी के साथ तो महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन पड़ा है। तमाम साधु संत और 13 जो अखाड़े हैं वो शाही अंदाज में निकले अमृत स्नान करने के लिए। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और देखिए हम अखाड़ा मार्ग पर ही मौजूद हैं क्योंकि तीसरा और अंतिम अमृत स्नान आज का है इस महाकुंभ का। उसके बाद माघ पूर्णिमा का स्नान होगा और उसके बाद महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ खत्म हो जाएगा। इस बार का जो 144 साल के बाद अद्भुत सहयोग के साथ आया और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कैसे आज बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर ये अलौकिक तस्वीरें, जागृत करने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही। जी हाँ, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हर तरफ आस्था का सैलाब आपको दिखाई देगा। श्रद्धालु का जमावड़ा लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर से भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। तमाम साधु संत जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और तीसरे अमृत स्नान पर इतनी भव्य तैयारी तमाम श्रद्धालुओं के लिए, साधु संतों के लिए की गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलते फिरते नजर आए अनावश्यक रूप से स्नान घाट पे न खड़े हो। अखाड़ा मार्ग के सामने जो अमृत स्नान हो रहा है और देखिए मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ हुई थी उसके बाद खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर बारीकी पर खुद से नजर बनाई हुई है। वॉर रूम में मौजूद होकर आज बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर हर अपडेट खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जी हाँ, सुबह 3:30 बजे से वॉर रूम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। महाकुंभ से जुड़े इंतजामों की हर निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बंदोबस्त पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है। अमृत स्नान के लिए प्रशासन के खास इंतजाम भी किए गए। और आज देखिए क्राउड मैनेजमेंट बहुत गजब तरीके से किया गया है मौनी अमावस्या की तुलना में अगर हम बात करें, क्योंकि जो संगम नोज है जहां पर भगदड़ पिछली बार हुई थी, संगम नोज पर इस बार जो है अखाड़ों के अलावा आम श्रद्धालुओं को अलग अलग घाटों पर डाइवर्ट कर दिया गया है। भीड़ काफी कम पहले के मुकाबले संगम नोज पर आज नजर आ रही है और अखाड़ों के जो साधु संत सन्यासी हैं वो आराम से आज अमृत स्नान कर रहे हैं और बहुत सारे जो अलग अलग घाट आसपास हैं वहां आम श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। और चलिए हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। महाकुंभ से विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश पांडे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और साथ ही गौरव श्रीवास्तव भी। सबसे पहले राकेश, आपका रुख करते हुए, जाहिर सी बात है क्योंकि श्रद्धालु हो चाहे साधु संत, हर कोई इस बार व्यवस्था की तारीफ काफी ज्यादा कर रहा है। हेलो, आप लोग आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते रहें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अखाड़ा मार्ग पर हमारी मौजूदगी और एक एक कर जो है अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो है जो अखाड़े पहुंचे वो सन्यासी जो अखाड़े थे वो पहुंचे, जिनमें सबसे पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, उसके बाद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, उसके बाद श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा। अब बैरागी अखाड़ों की बारी आएगी जिसमें अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े यानी जो 3 अखाड़े मुख्य तौर पर आते हैं वो आएंगे स्नान करने के लिए। तो इसलिए अभी इंतजार है इन अखाड़ों के आने का और इस बार जो है कोशिश इस बात की हो रही है कि सारी चीजें किस तरीके से स्मूथ हो, यानी ये जो अखाड़े मार्ग हैं ये पूरी तरीके से जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी पहुंच से दूर रखा गया है, यानी डबल लेयर की बैरिकेडिंग है। और सामने जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं वो तस्वीरें हैं जहां पर आम श्रद्धालु आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें साधु संतों के दर्शन करने हैं तो वो वहां पर बैरिकेड के पास खड़े होकर उनके दर्शन भी कर रहे हैं। तो बैरागी अखाड़ों की बारी है और इनका एक अलग महत्व है। संत परंपरा और धार्मिक संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक ऐसा समूह है जो विशेष तौर पर वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में इनका एक बहुत बड़ा योगदान। लेकिन अब इन अखाड़ा मार्ग पर इंतजार है अगले अखाड़ों का, जो कि बैरागी अखाड़े कहे जाते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर 3 अनी अखाड़े आते हैं। लेकिन इससे पहले जब आज अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ तो सभी साधु संत बड़े प्रसन्न भी नजर आए कि एक अलग तरीके की व्यवस्था है। 29 तारीख को जिस तरीके से कई सारे प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर संगम पर बन गए थे, उन प्रेशर पॉइंट्स को आज बनने नहीं दिया है प्रशासन ने और पूरी तरीके से अलग रखा है। राकेश, और चलिए सीधे अब विनोद का भी रुख कर लेते हैं। मैं आऊंगी आपके पास और गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अखाड़ा मार्ग की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विनोद, जरा बताइए कितनी देर में कौन सा अखाड़ा अब वहां से, क्योंकि आप अखाड़े का जो क्षेत्र है वहां पर मौजूद हैं, कौन सा अखाड़ा अब अगला निकलेगा वहां से यहाँ संगम नोज पर स्नान करने के पहुंचने के लिए? चलते फिरते नजर आए अनावश्यक रूप से स्नान घाट पे न खड़े हो, न बैठे,
बिल्कुल, देखिए 3 अखाड़े निकलेंगे बैरागी अखाड़ों से और उनका जो वक्त है वो 8:25 है। 8:25 से लेकर 10:25 तक जो है बैरागी अखाड़े से जो 3 अखाड़े हैं उनके अन्य अखाड़े वो निकलेंगे, जैसा राकेश जी बता भी रहे थे। दूसरी बात है कि जहां मैं मौजूद हूं, एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं कि एक तरह से जो अखाड़ों के से निकलेंगे वो सीधे संगम नोज तक पहुंचे और बीच में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए पूरे रास्ते में आपने खुद भी देखा होगा, जहां आप मौजूद रही होंगी वहां भी फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं, जो पंटूल पुल है वहां पे किए गए हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं, एटीएस जो है उसकी निगरानी है और ये सब कुछ इसलिए कि सुगम और बेहतर तरीके से जो अखाड़े हैं वो स्नान कर पाए। और जब अखाड़े निकल रहे थे, हमने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से बात भी की थी तिरुनाथ महाराज से, उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था आज दिखाई दे रही है और जिस तरह के अरेंजमेंट्स अभी तक हुए हैं, जो स्नान सुबह के जो सफल स्नान हुए हैं, वो उससे साबित हो रहा है कि योगी ने जो अपना एक तरह से वादा किया था कि मौनी अमावस्या पे जो भगदड़ के बाद व्यवस्था बिगड़ी थी वो दोबारा वैसी व्यवस्था नहीं होगी और सारे अखाड़ों की सरकार की प्रायोरिटी होगी कि अखाड़े जो है नियत समय पे अपने तरीके से, जिस तरीके से शाही अंदाज में वो जाते हैं शाही स्नान के लिए, वो उसी तरीके से लगाए बाद में। चलिए न बैठे, थोड़ा सा चलते रहिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए। बिल्कुल विनोद, तो वहां से लगातार अखाड़े गुजर रहे हैं। गौरव का भी रुख कर लेते हैं। गौरव, आप क्या तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में, महाकुंभ में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। लगे हैं बड़ी ही संकल्प से, अच्छे भाव से, लगे हैं बड़ी ही संकल्प हमारे अच्छे भाव से। बिल्कुल, देखिए हर हर महादेव के नारों के साथ, जय घोष के साथ जो है अब जो अखाड़े हैं, जो कि सबसे आखिरी में अभी जो मौजूदा समय में किन्नर अखाड़ा था वो यहाँ से वापस गया और सबसे ज्यादा चर्चा में, विवादों में रही किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीपति त्रिपाठी ने भी अभी थोड़ी देर पहले जो है वो स्नान किया है। तो आप देखें कि अब सूर्य का आगमन हो चुका है, सूर्य की किरणें जो है वो पहुंच रही हैं और जाहिर तौर पर अब जो स्नान है वो अपने उस पॉइंट पर पहुंच रहा है, उस स्थान पर पहुंच रहा है जहां से अब आगे ये समापन की ओर जाएगा। जैसे हमारे साथी विनोद मिश्रा जी बता रहे हैं कि अब बाकी बैरागी अखाड़े जो है वो निकलेंगे, लेकिन अब उसके बाद जो बड़े सबसे अखाड़े थे जिसमें हम बात करें पंचानन दशानन जूना अखाड़ा, वो जो है स्नान करके जा चुका है। और आप देखिए अब यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा तस्वीरें दिखाने की। ये देखिए यहाँ से तमाम जो किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर जो सन्यासी लोग हैं वो यहाँ से आपको वापस आते हुए नजर आ रहे होंगे और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात भी करें और तमाम किन्नर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर एक अपने आप में अद्भुत और अनोखा यहाँ पर संगम रहा। कैसा रहा स्नान? खूब अच्छा हुआ, सबसे अच्छा स्नान हुआ है, सब पवित्र हो, से फिलहाल जो है किन्नर अखाड़े के जो साधु सन्यासी हैं वो लोग स्नान कर यहाँ से फिलहाल जो है वापस की ओर निकलते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें दिखाती हैं भव्य, दिव्य और साथ ही साथ विविधताओं से परिपूर्ण। न सिर्फ इसमें नागा साधु होते हैं, इसमें सन्यासी। Thank you. On your birthday, you have taken a dip in the holy river. Yes, I have. What are your experiences from the Mahakumbh? Excited and surprised. Surprised of what? So many people. Yeah. How will you elaborate about the arrangements here, the sadhus and saints here? What? I am totally excited. It was super amazing. The best Kumbh Mela. प्रेम सागर गिरी। किन्नर अखाड़े के जो साधु संत हैं वो स्नान करने के बाद यहाँ पर निकल रहे हैं और आप ये तस्वीरें फोकस करिए अंकित उन किन्नर सन्यासियों के ऊपर और मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा। कैसा रहा स्नान? हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर गंगे। बहुत सुंदर और इसकी कोई शब्द नहीं है। हमारा जो स्नान है
बहुत अच्छे से किया गया है सभी साधु संतों के साथ और हमारे आचार्य जी को भी। So four Kumbh Melas. तो तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। ये देखिए किन्नर अखाड़े के तमाम जो साधु संत हैं वो इस वक्त जो है सन्यासी अखाड़े के जो लोग हैं वो भी वहाँ से गुजर रहे हैं, जिनसे गौरव बात कर रहे थे। और सबका अनुभव यही है कि सभी के लिए जो अमृत स्नान की व्यवस्था इस बार की गई है वो वाकई में अद्भुत है। तो ग्राउंड मैनेजमेंट अच्छा किया गया है, रूट डाइवर्ट्स किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। हर जगह जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरफ से रास्ते हैं जहां से वो सुरक्षित आगे। In the history of all humanity, so many people, first time in the history of the whole humanity, we have never been so many right here, right now. Mahasnan hai. It's incredible, incredible. Amrit Asnan, it's Amrit Asnan, and you have also taken a dip. Yes. Holy Triveni Sangam. Yes. How exciting, how exhilarating it is. It is just like reliving all of those past lives when I was helping to defend Sanatan Dharma along with all of my brothers and sisters. We came with the Naga Babas and it just brings back everything. Sadhu and saints always say, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one, and here we can see it. We can feel the whole world is one. Sab ek hai. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Thank you so much. Har Mahadev. तो आज स्नान करके बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी व्यवस्था रही प्रशासन की, शासन की। आज बड़े आनंद पूर्वक सब महामंडलेश्वर ने बड़े सुंदर से स्नान किया। यति योगी ब्रह्मचारी साधक महापुरुषों ने आस्था की डुबकी लगाई त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती में। आज बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। नो पार्वती हर हर मैं महामंडलेश्वर देखिए वसंत पंचमी का अमृत स्नान, तीसरा स्नान चल रहा है। तमाम अखाड़े स्नान करने जा रहे हैं। किन्नर अखाड़ा इस वक्त लौट रहा है, बैरागी अखाड़ा अब अखाड़ा सेक्टर से बाहर निकलेंगे और वहां से आगे बढ़ते हुए संगम नोस तक पहुंचेंगे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें अखाड़ा मार्ग पर इस वक्त नजर आ रही है और अद्भुत भीड़ अलग अलग घाटों पर इस वक्त स्नान करने के लिए उमड़ी हुई है, क्योंकि इस महाकुंभ का ये आखिरी अंतिम स्नान है। जी हाँ, तो राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, बैरागी अखाड़ा आप बता रहे थे कि निकलने वाला है, इसको लेकर की क्या अपडेट है? अभिनंदन करती हुई आप लोगों से आग्रह निवेदन है, हमारे अखाड़ा मार्ग के सामने जो अमृत स्नान हो रहा है उसके बगल में जो भी श्रद्धालु महानुभाव आप लोग खड़े हैं, राकेश का रुख करेंगे, लेकिन उससे स्नान नहीं करेंगे जी विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद मिश्रा आपको बताएंगे। विनोद, अखाड़ों को लेकर के अभी फिलहाल क्या अपडेट है, आप क्या देख पा रहे हैं वहां से? आप लोग वहां से आगे बढ़िए, चलिए और भी अपने साथी को मौका दें। अगर आप लोग वहीं खड़े रहेंगे तो और देखिए अखाड़ों के अंदर जो है वो तैयारियां जैसे कि जानकारी दी गई थी कि बैरागी अखाड़े से जो है वो अब उनकी बारी है, वो वहां से शाही स्नान के निकलेंगे। एक बार आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरह से पुलिस जो है डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो गई है और पुलिस इस बात की तैयारी कर रही है कि जो अखाड़े अब निकलेंगे उनको सुगमता पूर्वक जो है संगम नोस तक पहुंचाया जाए। जिस तरह के सीएम के निर्देश थे कि कोई किसी को कष्ट नहीं हो। और दो चीजें बहुत एक बड़ी चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि सिर्फ अखाड़े ही नहीं, जो आम पब्लिक है वो भी सुगमता के साथ आज स्नान कर ले, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे बड़ा जो फोकस था कि लोग स्नान करने के बाद वापस अपने घर तक सुरक्षित पहुंचे, उसके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। 109 एक्स्ट्रा ट्रेनें जो है आज प्रयागराज से चलाई जाएंगी ताकि जो क्राउड है वो जो भीड़ है उसको वापस उनके घरों तक आराम से भेजा जा सके। सीएम ने जो निर्देश दिए थे, जो ऑपरेशन
11 कहा गया, उसमें बड़ा फोकस जो जिस एरिया पे था वो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर था, क्योंकि सवाल इसी बात को लेकर उठे थे कि प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट बेहतर नहीं किया था। तो आज वो बेहतर क्राउड मैनेजमेंट जो है वो दिख रहा है। जितने भी घाट बनाए गए हैं उन सभी घाटों पर पब्लिक को मूव किया जा रहा है। यानी अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो आपको पपामऊ के पास जो घाट बने हैं उन घाटों पर ही स्नान करने के लिए कहा जाएगा। आपको संगम नोज तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि तमाम जो लोग संगम नोज पर जाना चाहते थे और भगदड़ इसी वजह से हुई थी। तो इस बार ये व्यवस्था की गई कि जो जिस रास्ते से आएगा, आप जोशी के रास्ते से आ रहे हैं तो आपको अरैल मूव किया जाएगा। आप अगर मिर्जापुर से आ रहे हैं तो आप अरैल के घाटों पर स्नान करेंगे। तो ये कहा गया है और लगातार इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि सिर्फ संगम नोज ही संगम नहीं है, आप कहीं भी स्नान करेंगे। आप त्रिवेणी है, उस पूरा संगम का इलाका है, तो आपके स्नान का महत्व है। तमाम साधु संतों ने इस बात को कहा है कि आप जिस घाट पे हैं, जहां है वहां स्नान करिए, सब संगम है यहाँ पे। और स्नान का महत्व उसी में है, जरूरी नहीं कि हर कोई संगम नोज पर ही पहुंचे। तो वो सब दिखाई दे रहा है। उस व्यवस्था का असर यह है कि आपको एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं दिखाई देगी। आज अगर हम जहां मौजूद हैं, यहाँ भी लोग हैं, तो एक किनारे सबको खड़ा किया गया और देखिए संख्या बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। आम दिनों में जब हम यहाँ पे आते थे तो इस इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज जब यहाँ से रास्ते निकलते हैं, आप लोग नहा के आ गए हो? नहा लिया आप लोगों ने? साधु संत के साथ नहा लिया था हमने। 5 बजे हम ट्रैक्टर में जाके संत साधु के साथ हमने स्नान किया। कैसा अनुभूति हुई? बहुत अच्छा, अमृत स्नान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है। कोई ये नहीं है, कोई। कहाँ से हो? हम उडुपी कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए, बंगाल से आए। सनातन धर्म के अच्छा है, यह बड़ा आयोजन है, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा किया है। आप कहाँ से हो? मैं भोपाल से हूँ। आपने स्नान किया? सक्सेना एडवोकेट। बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छा। और स्नान से ज्यादा साधुओं के दर्शन, धन्य हो गया जीवन। हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। ये देखिए लोग कह रहे हैं कि धन्य हो गए कि इन्होंने जो है नागाओं को देखा, साधुओं को देखा है। जी बताइए। আমি সনাতন ধর্মকে আমার কোটি কোটি প্রণাম। এত সুন্দর করে একটা সুন্দর আয়োজন করেছে, মানে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছে। कह रहे हैं कि बहुत बेहतर आयोजन हुआ, बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है और तमाम जो लोग यहाँ पर है वो इस बात को मान रहे हैं कि आज जो अरेंजमेंट्स है वो बेहतर हुए। आप मुझे धक्का ना प्लीज। बिल्कुल, तो तमाम जो लोग हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं अब हुई हैं वो बेहतर हुई, जिसका हम भी जिक्र कर रहे थे। जो नए अधिकारियों को यहाँ पे डिप्यूट किया गया, जिनके पास अनुभव था कुंभ कराने का, उन्होंने आकर व्यवस्थाओं को और बेहतर किया है यहाँ पर, और वो दिखाई भी दे रहा है। तमाम जो लोग, जी आइए, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम ज्योति और मैं गुजरात राजकोट से आई हूँ। और मैं स्पेशली लौटती हूँ आपके पास। एक बार ये तस्वीरें तो दिखाएंगे ही हम, और इसके अलावा राकेश का भी रुख करेंगे। ये नागा सन्यासी देखिए भगवान शिव की वेशभूषा में भी आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ नागा सन्यासियों का जो जत्था है वो आगे बढ़ा है। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, आप भी अखाड़ा जो मार्ग है वहां पर मौजूद है, और अखाड़ा मार्ग वो जगह है जहां से अखाड़े गुजरते हैं और हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि एक झलक संत सन्यासियों की उन्हें मिल जाए, और यही आज भी नजर आ रहा है। जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए। खाली कीजिए, चलते फिरते नजर आए, अनासक रूप से स्नान घाट पे न बैठे। बिल्कुल, देखिए हर श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वो संगम में आकर डुबकी लगा ले, खासतौर पर अमृत स्नान के दिन डुबकी लगा ले, सभी अखाड़ों के दर्शन कर ले, सभी साधु संतों के दर्शन कर ले। लेकिन फिलहाल मेरी तस्वीर आप देखिए अखाड़ा मार्ग पर मौजूद है, अभी आपको खाली दिखाई दे रहा है। और आमतौर पर जब अखाड़े मूव कर जाते हैं और जब निकलते हैं तो उस रास्ते को फिर से साफ किया जाता है, ताकि अब नए सिरे से जो अखाड़े आए तो उनके लिए मार्ग जो है वो उतना ही स्वच्छ दिखाई दे और उन्हें लगे कि उनके लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। इसीलिए आप ये देखिए लगातार इन सफाई का काम चल रहा है, जो लोग इसमें तैनात किए गए हैं। और इसके बाद बैरागी अखाड़े, जो मुख्य रूप से जो 3 अखाड़े हैं वो यहाँ पर आएंगे, जिनमें अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा और उसके बाद अखिल भारतीय श्री पंच निर्माणी अनी अखाड़ा, ये मुख्य तौर पर होंगे। लेकिन मैं एक चीज और जिक्र करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे और कई लोगों से उन्होंने यहाँ की धूल मंगाई है। और मैं आपको ये चर्चा इसलिए इस बात की करता हूँ क्योंकि महाकुंभ में तीर्थराज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करना ये
मोक्षदायिनी माना जाता है, लेकिन ये जो यहाँ की रज है, जो यहाँ की ये पवित्र धूल है, ये भी मोक्षदायिनी मानी गई है और इसको लोग अपने माथों से लगाते हैं और खास तौर पर जहाँ से अखाड़े होकर गुजरते हैं, जहाँ पर साधु संतों के चरण पड़ते हैं, जहाँ पर नागा साधु सन्यासियों के चरण पड़ते हैं, वहाँ उस रास्ते की जो धूल होती है, कई लोगों को मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, साफ सफाई में लगे हैं, उनसे उन्होंने यहाँ के धूल पॉलिथीन में करके मंगाई है कि थोड़ा सा अपने घर लेकर जाएं। आज लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, ताबीज में लोग रखकर इसे पहनते हैं, लोग मानते हैं कि घर के मंदिर में रखा जाए तो शांति इससे घर में होती है। अब बच्चों को नजर से बचाने के लिए भी लोगों की मान्यता होती है कि संगम की धूल अगर लेकर चले जाएं या फिर जिन रास्तों से साधु संत करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुबह 3:30 बजे से वॉर रूम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। पल पल की नजर उनकी यहीं पर बनी हुई है, वॉर रूम के जरिए निगरानी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। और देखिए डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक अब मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 9:30 बजे बैठक कर अपडेट लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान जारी है और दूसरा जो अमृत स्नान था मौनी अमावस्या, उसमें जो हुआ उसको लेकर के हर पल पर खुद पैनी नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से ही जब से अमृत स्नान का ब्रह्मोत्सव शुरू हुआ तब से वो अपडेट ले रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि 9:30 बजे एक और बड़ी बैठक होगी। डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज की जो हालात हैं उसको लेकर के वो बैठक करेंगे। 9:30 बजे बैठक करके अपडेट लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब तक की जो अपडेट्स मिल रहे हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उससे बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। तीसरे अमृत स्नान पर तमाम साधु संतों ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्नान किया। स्नान करके वहीं पे बल्ली के बगल में आप लोग खड़े हैं, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़ते रहे, वहां न खड़े हो। और महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान है जो इस वक्त भी चल रहा है। अखाड़ों के आने का सिलसिला जारी है और इस बार जो है क्राउड मैनेजमेंट जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के भी स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। बिल्कुल, सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो तो पहले दिन से ही, जब से मेले की शुरुआत हुई थी तभी से किए गए थे, लेकिन अब इसके अलावा 250 से ज्यादा ट्रेनी IPS भी अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं जो आज मेला क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने पूरी कमर कस ली है। प्रयागराज में संगम किनारे चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में भीड़ से निपटने के लिए संगम की रेती पर योगी सरकार ने अधिकारियों की फौज उतार दी है। इस बीच 270 ट्रेनी IPS अफसर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। इसमें 77 महिला अफसर भी शामिल हैं। हैदराबाद नेशनल अकेडमी से संगम नगरी पहुंचे इन IPS अफसरों की यहां क्राउड मैनेजमेंट की परीक्षा होगी। कुंभ मेले में अमृत स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में ये ट्रेनी अधिकारी न सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि मोर्चा भी संभालेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में 5 दिनों तक इन 270 ट्रेनी IPS अफसरों की ट्रेनिंग चलेगी और इसके जरिए इन अफसरों को पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में इन्हें जिन इलाकों में तैनाती मिलेगी वहां लोगों के साथ इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, भीड़ को कैसे मैनेज किया जाना है, हालात को कैसे संभालना है। ग्राउंड लेवल पर IPS अफसरों की ट्रेनिंग के लिए महाकुंभ मेला सबसे बड़ा और अहम आयोजन भी है और यहाँ मिली सीख इन अधिकारियों के आगे कई सालों तक काम आने वाली है। और इसी के साथ